मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर में हुए नरसंहार में बड़ा अपडेट सामने आया है और इस कांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा और रावण समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो यह गिरफ्तारी नेपाल से हुई है, लेकिन बिहार पुलिस ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी दरभंगा मधुबनी बॉर्डर से हुई है, जिसमें प्रवीण झा, नवीन झा, चंदन झा, मुकेश एवं भोला सिंह को मंगलवार की रात में ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस हत्याकांड को लेकर सशक्त आवाज उठाने वाले न्याय यात्रा की शक्ल में अपने हजारों समर्थकों के साथ मधुबनी के बेनीपट्टी पहुंचने वाले सारण जिले के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे वाईपीएल संयोजक युवराज सुधीर सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देर से ही सही पुलिस ने अपना काम किया। आगे उन आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, कल आपकी न्याय यात्रा सारण जिले से मधुबनी पहुंची और आज खबर आ रही है कि मुख्य आरोपी प्रवीण झा और रावण की गिरफ्तारी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन संतुष्टि हमें नहीं है। संतुष्टि इसलिए नहीं है कि जिस ढंग से उनकी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं मन में संदेह है कि प्रशासन के पर निष्पक्षता नहीं है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बस इतना ही कहेंगे कि अगर निष्पक्षता है तो महीने भर के अंदर इस केस का ट्रायल कराया जाए और प्रवीण झा जैसे रावण रूपी इंसान उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। जी, आगे इस मामले पे आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, तो सबसे पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से बस इतना ही कहेंगे कि मेरी अभी तक मांग है कि यह समाज आपको बिहार का राजा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और एक बार पूरे समाज की, बिहार ही नहीं राजस्थान, देश के हर कोने के समाज के लोगों की नज़र आप पर है। उस परिवार के आंगन में जाकर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं कि नहीं, उनके दुख में शामिल होते हैं कि नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे दुख में, उनके दुख में जाकर शामिल होते हैं, यह समाज सदैव आभारी रहेगा। हमें मालूम है कि जब आप वहां पहुंच जाइएगा तो मुझे मालूम है कि उस परिवार की सारी सरकारी सुविधाएं, हथियार लाइसेंस से लेकर आंगनबाड़ी जैसी जितनी भी है जिससे परिवार का लालन पोषण भरण पोषण चलेगा, वो सब आप करा सकते हैं। आप सक्षम हैं, आप इस राज्य के राजा हैं। मुख्यमंत्री का मतलब होता है राज का राजा। आप राजा हैं और राजा की प्रजा है। इस प्रजा और वैसी प्रजा है जिस प्रजा ने आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। हमें तो इस बात को हमेशा, जिसके लिए यह समाज लड़ता है, आज वहीं के मुख्यमंत्री हमारे दुख में आकर खड़े नहीं हो रहे हैं और जिसका हम लोग विरोध करते हैं, छोटे भाई तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देता हूं इस मंच से, इस आपके माध्यम से सारण टुडे से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जाकर 5 लाख रुपयों की मदद निजी कोष से, और आपने जो किया है, यह समाज एक बार सोचने पे मजबूर हो गया है कि आखिर जिसके लिए हम लोग लड़े वो हमारे पीछे आकर खड़ा नहीं हो रहा है और जिसके लिए हम लोग दूरी डिस्टेंस बनाकर चलते थे वो हमारे दुख में खड़ा हो रहा है। यह समाज सोच रहा है कि आखिर युवा नेता तेजस्वी के बारे में यह समाज सोचने पर मजबूर हो गया है और वहां पर जाकर हृदय विदारक घटना है। आप खुद गए थे, आप मीडिया के लोग हैं, आप गए थे, आपने देखा है वहाँ की स्थिति। छोटे छोटे बच्चे, अगर वहाँ पर उनकी जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती है तो मन में संदेह है कि आने वाले दिनों में वो हथियार उठाकर गलत राहों पे न चल दे। हमारे समाज का लड़का, इस जिस तरह उनकी बातें हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो वो सारी सुविधाएं, उनके लालन पोषण, उनके खाने पीने का व्यवस्था, उनको अपने सरकारी फंड से वो सारी सुविधाएं आप उपलब्ध करा सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि स्वर्ण समाज आपके मुख्यमंत्री बनने में भूमिका निभाई है तो आप निश्चित है
कि उस परिवार के आंगन में जाकर बैठकर यह साबित कर दीजिए कि हाँ, स्वर्णों के साथ हम हैं। इस मामले में युवराज सुधीर सिंह द्वारा उठाई गई आवाज़ आज पूरे देश की आवाज़ बन चुकी है। इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, अपने समाज का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, एक छोटा सा योद्धा हूँ। भगवान राम के सेना में बहुत सारे योद्धा थे, उसी टाइप के एक छोटा सा मैं योद्धा हूँ। हमारे राम जो थे, मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, अभी वनवास में भटक रहे हैं, वनवास के दिनों में अपना समय गुजार रहे हैं। अगर भगवान राम, हमारे पिताजी अगर आज रहते तो इस समाज की लड़ाई को मजबूती से रखते और हम लोग और भी हौसला बुलंद होकर इस समाज को लेकर लड़ाई को और आगे बढ़ाते। लेकिन स्थिति परिस्थिति अभी उनको वनवास का दिन, इसी सरकार में मेरे बड़े पिताजी जिस सरकार का गठन कराया था, इसी सरकार से मेरे बड़े पिताजी लड़ते लड़ते आज न्यायालय की किसी प्रक्रिया में जेल में बंद है। मुझे मालूम है कि जिस दिन वो आएंगे सबसे पहले वो मधुबनी जाकर उस परिवार से जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बड़े पिताजी इस समाज का निर्माण कराने में अपना पूरा जीवन दे दिए हैं और मैं भी उन्हीं के आदर्शों पर चलना चाहता हूँ। मैं उनकी बातों को अपनी कर्मठता से रखता हूँ और मैं बस यही कहूँगा कि अगर लगता है स्वर्ण समाज को कि छोटे छोटे बच्चे, उन बहनों और उन भाइयों की सुरक्षा, एक भाई अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो अपने निजी फंड से 200, 400, 500, 2000, 5000, 10,000, 2 लाख जाकर उस परिवार को, दरभंगा और मधुबनी यहाँ से दूर नहीं है, बिहार के हर कोने से सुविधा हो चुकी है, बस पकड़ कर कोई भी चीज़ पकड़ कर उस परिवार में जाकर मदद करना चाहिए। अगर परिवार में 2, 4, 5 करोड़ रुपया हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और समाज के लोग इससे वहाँ की जो निर्मम काम, जो गलत काम, नृशंस काम हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं हम लोग एक संवेदना प्रकट करेंगे। और मैं अपने समाज के लोगों से, स्वर्ण समाज के लोगों से बस यही निहोरा करना चाहता हूँ, खास करके राजपूत समाज के लोगों से, अन्य समाज, अन्य जाति के भी लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, अगर इंसानियत आप लोगों में है तो आप लोग भी जाकर उन परिवार के बच्चों को देखें। आप लोगों का भी हृदय जो है विचित हो जाएगा, विलिप्त हो जाएगा और आप लोग भी मदद करने पर मजबूर हो जाएंगे। और सदैव मैं तेजस्वी जी का आभारी रहूँगा। यह 5 लाख रुपया जो आपने दिया है हमारे समाज पे कर्ज हो गया है और हम लोग वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस कर्ज को उतारने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।